नवीन अरोड़ा जी नमस्कार। मैं रोजाना खबर से विभूति रस्तोगी बोल रहा हूँ। कैसे हैं आप? जी जी नमस्कार भैया, बहुत बढ़िया भैया, बहुत ये बढ़िया। थापर नगर का मामला 48 घंटों से सुर्खियों में बना हुआ है। पूरा मामला क्या है? आप वहाँ पे बहुत ही अहम रोल आपने अदा किया है, बहुत ही ज्यादा उसमें महत्वपूर्ण जो भूमिका रही है आपकी रही है। क्या है पूरा मामला और अब आगे क्या हो रहा है? देखिए, गली नंबर 6 में एक मकान था कालरा जी का। जी उन्होंने मकान बेचने के लिए लगाया था, तो वहां के लोगों ने उनके मकान के 1 करोड़ रुपए लगा दिया था। जी लेकिन कच्चे लालच में आकर जी किसी मुस्लिम परिवार को 1 करोड़ 9 लाख का वो मकान बेचकर बिना बताए रजिस्ट्री करके चले गए यहाँ से गुरुग्राम। कहाँ चले? गुरुग्राम चले गए? गुरुग्राम चले गए। ठीक है। जबकि कॉलोनी की जो सोसाइटी है उनको वादा किया था उन्होंने जी कि मैं किसी मुस्लिम को नहीं दूंगा, ठीक है। पर रातों रात चुपचाप बेचकर निकल गए रजिस्ट्री कर कर। अच्छा। इससे लोगों में भारी आक्रोश था। हाँ। वो मुस्लिम परिवार वहां के रहने लगा, दूध का कारोबार करने लगा घर से। अरे तो वहां के लोगों ने इसका विरोध किया, तो वो धमकी देने लगा। अच्छा। धमकी देने पर व्यापारी संगठन, हम लोग और बजरंग दल वगैरह इकट्ठे हो गए। कल वहां काफी हंगामा हुआ। अच्छा। उस हंगामे के बाद पुलिस आ गई। एसओ ने वहां ताला लगा दिया मकान में। हाँ, उनको कहा जी खाली करो आप मकान, मतलब फिलहाल से जाओ, ताला लगा कर जाओ, जैसे होगा सुबह बात करेंगे। ठीक है। हम लोगों को काफी रोष था, लेकिन ये वो कि कानून अपने हाथ में ले लेना चाहिए। हमने भी बड़े सख्ता से बात करके कहा कि ठीक है, हम लोग ये मकान 1 करोड़ 10 लाख। हेलो, आवाज आ रही है? हाँ जी 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 जी। तो हम लोगों ने ये कहा कि हम इस मकान को जी 1 करोड़ 10 लाख में ले लेंगे, और जो भी इसका रजिस्ट्री खर्च। हेलो इंस्पेक्टर साहब ने हेलो हेलो जी 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 जी। तो हमने कहा जी 1 करोड़ 10 लाख में हम ये मकान खरीद लेंगे हिंदू लोग, जी और जो इसके स्टाम्प का खर्चा वो भी दे देंगे। ठीक है। लेकिन अगर ये नहीं मानेगा तो हमें चाहे इस पर कोर्ट में जाना पड़े, चाहे योगी जी के पास जाना पड़े, हम इस मकान में सील लगवा देंगे प्रशासन से, वरना। तो इंस्पेक्टर साहब ने सुबह 11 बजे आ जाओ। तो आज सब 11 बजे लोग इकट्ठा भी हो गए। बट वो ड्रामा कर कर पहले तो बोला आ रहा हूँ, और बाद में उसकी वाइफ बोली जी इनकी तो तबीयत खराब हो गई, अस्पताल में एडमिट है, वो नहीं आया। ठीक है। तो ये सारा मामला है। तो अब क्या लगता है कि आगे क्या वो मान जाएंगे, या कालरा जी से आपके संपर्क हुए जो बेच के चले गए? कालरा जी फोन नहीं उठा रहे हैं। तो बहुत उनके भतीजे से बात हुई है, वो हमारे साथ है। वो कह रहे मैं आप लोगों के साथ हूँ, मेरे चाचा ने गलत किया, वो खुलकर हमारे साथ है। नहीं, कालरा जी को सोचना चाहिए कि जब बहुतायत संख्या में कोई आबादी है तो कम से कम भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाना चाहिए। बिल्कुल नहीं पहुंचनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। और कच्चा लालच भी नहीं करना चाहिए भाई। जिस तरीके से 8-9 लाख के लालच के कारण अगर ये बात रखते हैं, पंजाबी कम्युनिटी तो बड़ा समृद्ध कम्युनिटी है, बिल्कुल अगर इनके सामने रखते तो हो सकता था कि इतना ही पैसा मिल जाता उनको भी। बिल्कुल मिल जाता। हाँ, अगर हम लोग के सामने ये बात तभी आती, हम तो 2-4-5 लाख रुपए तरफ से चंदा करके इकट्ठा करके दे देते। लो आप, हम किसी मुस्लिम खास में मकान नहीं जाने देते, क्योंकि बहुत पंजाबी। जी 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 जी। अब देखो ना, पटेल नगर था जी, पूरा पंजाबी समुदाय वहां रहता था जी। आज टोटल मुस्लिम इलाका बन चुका है, वो सिर्फ 2 पंजाबी रहते हैं वहाँ। और यही काम यहाँ पर थापना करना चाह रहे हैं लोग। ये क्या करते हैं, पहले 4 मकान लेते हैं 5 लाख महंगा, फिर बाकी मकान को 25-30 लाख में सस्ता खरीदते हैं, मजबूरी में लोग बेच के जाते हैं। और ऐसा हम लोग बिल्कुल नहीं होने देंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। बिल्कुल नहीं। थापर नगर बहुत ही समृद्ध कॉलोनी है, बहुत पंजाबी समाज के बहुत दिग्गज लोग वहाँ रहते हैं, हम लोग उनके साथ हैं। मेरा मानना है कि कम से कम अगर किसी की वहाँ पे गुरुद्वारा भी है तो किसी की भावना अगर किसी कारण से परेशानी हो रही है तो वहाँ पे दूसरे पक्ष को भी ध्यान रखना चाहिए कि हम बिल्कुल बेवजह जाके वो ना करें। तो क्या लगता है आप 2-4 दिन में मामला सॉर्ट आउट होने की उम्मीद? बिल्कुल। देखिए, अगर वो नहीं मानता है हमें कुछ भी करना पड़े, हम प्रशासन इसमें सील लगवाएंगे घर में फिर। ओके ओके ओके। तो हम किसी मुस्लिम को यहाँ नहीं आने देंगे। ठीक है। और संभव हुआ तो कल मैं इस मुद्दे पे आपसे 1-to-1 इंटरव्यू कर लूंगा। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। और रोजाना खबर से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू बहुत बहुत धन्यवाद।